अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अवाम की सोच के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नीलम अरशद। नाज़रीन, क्रिसमस का त्यौहार, क्रिसमस हमारी मसीही बरादरी का एक मजहबी त्यौहार है जिसका मकसद जश्न ईद विलादतुल मसीह जो है उसका मनाना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात की जाए तो उनका यौम विलादत है जो कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी बड़े शायान शान तरीके से मनाया जाता है। तो मैं इस वक्त किसी रोशनियों की जगह किसी ऐसे मकाम पर नहीं मौजूद। इस्लामाबाद का एक मकामी सेक्टर है जहाँ पर क्रिसमस के हवाले से डेकोरेशन की गई है, सजावट की गई है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो यौम विलादत है उसका जश्न मनाया जा रहा है। तो चलते हैं, आपको भी सैर करवाते हैं, दिखाते हैं कि मसीही बरादरी आखिर अपना ये त्यौहार किस तरह से मनाती है, इन रोशनियों का मकसद क्या है और ये रोशनियाँ किस चीज़ की निशानदेही करती हैं। ये तारें, ये जो तिनके हैं जिनको कहा जाता है, इनको बेसिकली खुरली बोला जाता है। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि बांस के डंडे, वैसे जो आम लकड़ियां हैं वो भी इस्तेमाल की गई हैं। कॉपर वायर्स जो हैं वो बड़ी नफासत से इस्तेमाल की गई हैं और बाकायदे से एक जो जगह है उसकी तश्कील दी गई है जिसे चरनी बोला जाता है। तो बेसिकली ये एक तरह से शबीह दी गई है कि ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। जो इन बच्चों ने बनाया है ये काफ़ी महारत से काफ़ी दिनों से यकीनन बना रहे होंगे, तो उनसे बात करते हैं क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि क्रिसमस शुरू होते ही जो तकरीबात है उनका आगाज़ हो जाता है, लेकिन जैसे ही दिसंबर शुरू होता है, 1 दिसंबर आता है, तो 1 दिसंबर से ही जो क्रिसमस ट्रीज़ हैं उनको बनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो चरनियाँ हैं उनको बनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है, घरों को डेकोर किया जाता है, जगह जगह हमें रोशनियाँ ही रोशनियाँ नज़र आती हैं। एक जश्न का समा होता है। पाकिस्तान भर में भी जो क्रिसमस है बड़े ही खुश दिली से मनाया जाता है, बड़े ही जज्बे से मनाया जाता है मजहबी। तो हम इन बच्चों से बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर कितने दिन लगे हैं इस चरनी को डेकोर करने में, इस पूरे सारे सेटअप को डेकोर करने में। बच्चे बताइएगा, आप क्या कहोगे, कितना दिन, कितने टाइम लग गया आपको ये बनाने में? 1 मंथ। मतलब 1 दिसंबर जब शुरू हुआ तो आपने शुरू कर दिया था? शुरू कर दिया था। तो बड़ा कंपटीशन होता है जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं इस्लामाबाद के, तो मैंने देखा कि कई जो कंपटीशन थे उनमें आप जीतते भी रहे हो, तो इस दफ़ा क्या लग रहा है? इंशाल्लाह इस दफ़ा भी जीतेंगे। जीतोगे जी। तो कोई आप लोगों की हेल्प करता है या बच्चे सारे मिलके अपनी मदद आपके तहत? हेल्प करते हैं, एक भाई हमारे साथ बड़ा है। क्योंकि यहाँ पर जो लाइट्स हैं वो सब चीज़ें हैं, बहुत सारी जो चीज़ें लगाई गई हैं, ऑब्वियसली सब चीज़ों पे ख़र्चा भी आता है। तो ये जो बच्चे खुद से मेहनत करें, इनसे पूछना बनता है कि भाई इनको इसकी ईदी वगैरह भी मिलती है कि नहीं मिलती। आप बताओ, जैसे ही क्रिसमस शुरू होता है हमारा ये मानना है कि 1 दिसंबर से क्रिसमस की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो घरों घरों में जाके जब गीत सुनाए जाते हैं, पार्टीज़ जो हैं वो की जाती हैं, तो आप लोगों को चंदा भी बाकायदा मिलता है। तो क्या वो वाले पैसे आप इसमें डालते हो? जी, वो ही डाल के तो हम ये बनाते हैं, और लाइटिंग वगैरह तो वो पैसे काफ़ी होते हैं, इनफ होते हैं? जी, कुछ अपने से भी डालने पड़ जाते हैं। ये खुशी से लोग आते हैं चरनी देखने। इधर सारी जगह लाइटिंग से भरी हुई है। ये इधर वो बने हैं, खेमेल गाँव है, इधर पिंड है, सारा गांव बने हैं, सब इधर बने हैं। तो सारे मिलजुल के काम करते हो या कोई दोस्त कहता है यार मैंने नहीं करना, या सब मिलकर जी सब मिलकर काम करते हैं। भाईचारे से बात करते हैं। ठीक है, आप बताओ मुझे कि जैसे 24 की रात होती है, एक आपकी चांद रात होती है ना, तो आप उसे किस तरह से एंजॉय करते हो, किस तरह से मनाते हो? रात को बारबेक्यू करते हैं सारे। यहाँ पे ईद का माहौल होता है रात को, जैसे सारी आवाम रात को आती है, सुबह ज़्यादा कोई नहीं आता, रात को सब देखने आते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर इस्लामाबाद में जितने भी सेक्टर्स हैं बाकायदा तौर पर वहाँ पर मसीही कम्युनिटी बड़े प्यार मोहब्बत से, बड़े इत्तेफाक से रहती है। और एक ही कम्युनिटी में देखा जाता है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी जहाँ पर भी इनकी कोई जगह है रहने वाली, कोई सेक्टर है इनका, तो वहाँ पर यही लोग होते हैं। तो बाकायदा तौर पर जब 24 दिसंबर होती है, जो चांद रात होती है, एक तरह से बड़े माहौल में गुजारी जाती है। बाकायदा तौर पर बारबेक्यू होता है और बॉन फायर होता है, खुले आसमान के नीचे यहाँ पर जो पार्टीज़ हैं वो चल रही होती हैं, टिक्का पार्टीज़ हो रही होती हैं, बारबेक्यू खाया जाता है, उड़ाया जाता है, खुले आसमान के नीचे एक बड़ा प्यारा मंजर होता है। साथ साथ चरनी को, साथ साथ ट्रीज़ जो हैं उसको एंजॉय किया जाता है। और अगर इबादत की बात की जाए तो ख़ुसूसी इबादत जो हैं वो भी स्पेशली कराई जाती हैं। और अच्छी बात ये है इस लाइवली से इवेंट के लिए कि इन तमाम बच्चों की जो हौसला अफजाई है उसके हवाले से जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं यहाँ कर, उनमें जो क्रिसमस ट्रीज़ हैं, जो चरनियाँ हैं, उसके हवाले से मुकाबला जात होते हैं। उन मुकाबला जात में ये बच्चे जो हैं उस मुकाबले की खुशी में, जीतने की खुशी में अच्छी से अच्छी चरनी बनाते हैं, अच्छी से अच्छी जो क्रिसमस ट्री है वो बनाते हैं, ताकि इनका जो सेक्टर है
ताकि जो इनका जो एरिया है वहाँ की जो क्रिसमस ट्री है या वहाँ का जो चटनी का एटमॉस्फेयर है या चटनी का जो स्टाइल है वो सबसे ज़्यादा माकूल हो और ये जीतें। बोन फायर, सर्दी की रात हो, दिसंबर की रात हो, क्रिसमस का त्यौहार हो और ऐसे में बोन फायर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मुख्तलिफ जगहों पर जो कम्युनिटी है हमारी वो बोन फायर भी करती है बाकायदा, क्योंकि सर्दी होती है, दिसंबर की शदीद सर्द रातें और इसमें अगर बोन फायर हो जाए तो उसका अपना ही मज़ा होता है। लोग ऐसे गैदरिंग करते हैं, बैठते हैं आग जलाकर आसपास और साथ साथ गपशप भी चल रही होती है। और अगर बारबेक्यू की बात की जाए तो मुख्तलिफ जगहों पर जो बारबेक्यू वगैरह है उसका भी इंतज़ाम किया जाता है। देख सकते हैं किस तरह से बच्चा पार्टी जो है वो बोन फायर को एंजॉय करी है। नकाश आपको दिखाएंगे कि बच्चा पार्टी जो 24 की रात है, चांद रात है, उसको किस तरह से एंजॉय कर रही है। बच्चा पार्टी बैठे हुए हैं और गपशप लगा रहे हैं। साथ में जो सर्दी है, सर्दी के तोड़ के लिए आग भी लगाई गई है। बोन फायर जो है एंजॉय किया जा रहा है। मुख्तलिफ जगहों पे जो पार्टीज़ हैं, बारबेक्यू पार्टीज़, वो भी चल रही हैं। अगले दिन की तैयारी जो है वो खूब है। लोगों से और बात करेंगे, पूछेंगे कि अगले दिन का क्या प्लान है, किस तरह से एंजॉय करेंगे। बात हो रही है ईद के त्यौहार की और ऐसे में बच्चों की बात ना हो तो बिल्कुल बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो बच्चा पार्टी से पूछ लेते हैं कि ईद जो है वो किस तरह से गुजारने का प्लान है। ईद की बात हो और ईदी की बात ना हो और बच्चों की ईदी की बात ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है। बच्चा पार्टी मौजूद है, बच्चा पार्टी से पूछते हैं कितनी एक ईदी मिल जाती है और ईदी को कहाँ लुटाते हैं, कहाँ स्पेंड करते हैं, क्या करते हो जब ईदी मिल जाती है। ईदी मिल जाते हैं, फिर झूले लेने जाते हैं, पार्क में जाते हैं और चटनी में डालते हैं और एंजॉय करते हैं। ठीक है, आप बताओ आपको ईदी मिलने का कितना इंतज़ार होता है। आप बताओ बड़े, आप बताएं कितना इंतज़ार करो तो इस दिन का, ईदी का। पूरे ये साल हो जाता पूरा, फिर ईद होती है, फिर ऐसे ईद में हम जाते हैं उधर दूर। पूरा साल ईद का इंतजार करते हो, ईदी मिलती है तो ईदी को कहाँ लुटाते हो, किस तरह से खर्च करते हो। यारों दोस्तों के ऊपर ये पार्टियाँ करते हैं दूर जाके, ऐसे ही बस गुजर जाती है ईद 3 दिन की। तो बच्चों का कहना है फिशिंग वगैरह भी करते हैं। जो ईदी के पैसे मिलते हैं, जो थोड़े बड़े बच्चे हैं वो पैसे जमा करके तो आउटिंग के लिए निकल जाते हैं और छोटे बच्चे जो हैं वो झूलों तक महदूद रहते हैं। झूला ले लिया और कुछ खा पी लिया। और बच्चों से बात करते हैं, पूछते हैं कि ईद के दिन का और क्या प्लान है। बताना ज़रा, सुबह कौन से कलर के कपड़े पहनोगे। ब्लैक। किस कलर के साथ होंगे। वाइट चप्पल के साथ। ओ बड़ी बात है। आप बताओ आपने किस तरह की शॉपिंग कर रखी है। चलो नहीं बोलना तो फिर जाओ। आप बताओ बेटा किस तरह की शॉपिंग कर रखी है। पैंट शर्ट लिया और शॉर्ट में लिया, नीचे चप्पल लिया और शूज लिए। ठीक है, नए कपड़े पहनने का कितना शौक है, क्या लिया है ड्रेस आपने। मैंने ब्राउन शलवार कमीज लिया और एक शर्ट लिया और नीचे खेड़ी ली। वाओ, बच्चों का कहना है कि शलवार कमीज भी ली है, ऊपर वेस्ट कोट भी है और नीचे खेड़ी भी होगी। तो बच्चों ने तो बड़ी अच्छी सी तैयारी कर रखी है ईद का दिन एंजॉय करने के लिए। कुछ बड़ों से भी आपकी बात करवाई कि किस तरह से ईद का दिन एंजॉय कर रहे हैं। क्रिसमस का त्यौहार हो, खुशियों की बात हो, तोहफे तोहफ़ की बात हो और ऐसे में सांता क्लॉज की बात ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है। सांता क्लॉज हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चों में तोहफे तोहफ़ बांट रहे हैं, कैंडीज दी जा रही हैं, चॉकलेट्स दी जा रही हैं। तो उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि सांता क्या क्या दे रहा है बच्चों को और सांता का आखिर कॉन्सेप्ट है क्या। हेलो सांता, कैसे हैं आप। मैरी क्रिसमस। सेम टू यू। अच्छा सांता बताइएगा, आप बच्चों में तोहफे तोहफ़ बांट रहे हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं सांता का सुनकर। जैसे ही सांता का नाम लिया जाता है तो क्रिसमस जो है फ़ौरन से लिंक हो जाता है। तो बताइएगा सांता की क्या स्टोरी है। सांता क्रिसमस के ख़ास आइटम है जो बच्चों में तोहफ़ गिफ्ट्स वगैरह तकसीम करते हैं और बच्चे जब गिफ्ट को रिसीव करते हैं, कैंडीज, चॉकलेट और अदर गिफ्ट्स रिसीव करते हैं तो वो क्रिसमस को और एंजॉय करते हैं। सही है जी, सांता हमारे साथ मौजूद थे और सांता जो है बच्चों में चॉकलेट्स और कैंडीज़ भी तकसीम कर रहे हैं। सांता का ये कहना है कि सांता जो है उसकी एक अपनी खुशी होती है बच्चों में। बच्चे जो है वो पूरा साल सांता का वेट करते हैं कि सांता आएगा और उनको गिफ्ट्स देगा। ताहम जो क्रिसमस का त्यौहार है दीगर शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी बड़े ही जोशो खरोश और मजहबी अकीदत से मनाया जा रहा है जी। Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry
क्रिसमस की बात हो, क्रिसमस के त्यौहार की बात हो तो नन्हे मुन्ने बच्चों की बात ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है। तो नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो भी मेरे साथ मौजूद है। कुछ जो सांता की कैप्स हैं वो पहनकर बैठे हुए हैं और कुछ इनके ड्रामाज हैं रिलीजियस, उसका वेट कर रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। तो बच्चों से बात करते पूछते हैं कैसे मनाते हैं क्रिसमस। आप बताओ, सांता बनना है? हाँ, कोई गिफ्ट वगैरह मिला है सांता से? जी, क्या मिला है? टॉफी। टॉफी। कल क्या पहन रहे हो? कल का ड्रेस कैसा है? सही। आप बताओ क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करती हो आप? नए कपड़े पहन के और बस। ठीक है जी, नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह सांता की जो कैप्स हैं वो पहनी हुई हैं मासूम बच्चों ने, बड़े ही प्यारे बच्चे हैं। और बच्चों से भी बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहेंगे। आप बताओ, बड़ी बत्तीसियां निकाल रही हो, सुबह क्या पहन रही हो? ईदी मिलनी है सुबह, क्या करोगी ईदी का? कपड़े खरीदूंगी। ईदी से भी कपड़े खरीदोगी? हाँ। अभी कितने ड्रेसेस लिए हैं? 2। टू ड्रेसेस लेने के बाद ईदी के पैसों से भी आप ड्रेस खरीदो? जी। बच्चों को बड़ी एक्साइटमेंट है ईद मिलने की। और बच्चों से भी बात करेंगे। ये बच्ची तो जब ईदी मिलेगी तो उसका ड्रेस खरीदेगी। आप क्या खरीदोगी? ड्रेस। आप भी ड्रेस? आप बेटा जरा इतनी देखो। और बच्चों से बात करेंगे और आपको बताएंगे ये बच्चे अपनी क्रिसमस कैसे गुजारते हैं। आप बताओ भाई, आज तो बड़ी प्यारी लग रही हो। हाँ, तो ईद वाले दिन के लिए क्या तैयारी कर रखी है? कैसे कपड़े हैं, किस कलर के हैं, बैग कैसा है? वो वाली शर्ट है, स्टार वाली शर्ट है। आप बताओ आपका ड्रेस किस कलर में है? मैचिंग बैग भी है साथ। वाइट और ब्लैक। आप बताओ आप कैसे एंजॉय करोगी अपनी ईद का फर्स्ट? पार्टी करेंगे। पार्टी करोगी? पार्टी में क्या क्या करती हो आप? चीज़ें मम्मा से कहूँगी बना के देंगे। बच्चों का कहना है कि पार्टी करेंगे, घरों से चीज़ें लाएंगे, एक वन डिश पार्टी होगी, बच्चे अपने अपने घरों से चीज़ें लाएंगे, एक दूसरे के साथ एंजॉय करेंगे और अपनी ईद का पहला दिन बड़े ही खूबसूरत तरीके से गुजारेंगे। तो आज आपको दिखाया कि किस तरह से हमारी जो मसीही कम्युनिटी है वो क्रिसमस का त्यौहार मनाती है। आपको चरनी भी दिखाई, चरनी का अहवाल भी बताया, साथ ही साथ आपको क्रिसमस ट्री का भी बताया। क्रिसमस ट्री पर स्टार्स लगते हैं, कैनन बॉल्स लगती हैं, गिफ्ट्स लगते हैं। सांता क्लॉज जो है वो बड़ा अहम जुज़ू होता है क्रिसमस के त्यौहार का। बच्चों का मानना ये है कि सांता क्लॉज आते हैं और इनको तोहफे तोहफ़ देकर जाते हैं। तो बच्चे बड़ी बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार करते हैं। छोटे बच्चे हैं, उनका कहना है कि हम पूरा साल इस दिन का इंतज़ार करते हैं। ईदी मिलती है, बड़े मज़े मज़े से जो उड़ाते हैं बच्चे, झूले भी लेते हैं। जबकि बड़ों का ये कहना है कि जब ईदी मिलती है तो वो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के प्लान करते हैं और अपने दिन को एंजॉय करते हैं। बड़ों का ये मानना है कि पहले दिन तो वो जो 24 की रात, जिसे चांद रात कहा जाता है, उसमें इबादत करते हैं, ख़ुसूसी इबादत होती हैं वो करते हैं। जबकि अगले दिन एक दूसरे के घर में जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है, तोहफ़े तोहफ़ का सिलसिला हो जाता है। क्रिसमस की अगर बात की जाए और ऐसे में केक की बात ना की जाए तो ये भी नाइंसाफ़ी हो जाएगी क्रिसमस के साथ, क्योंकि क्रिसमस में एक लाजमी जुज़ू केक भी होता है। क्रिसमस स्पेशल केक्स जो कि एक रिवायत है, जो मसीही कम्युनिटी है हमारी, वो एक दूसरे को क्रिसमस केक्स देते हैं। बड़े जो हैं वो क्रिसमस केक्स देते हैं और मुख्तलिफ तरह तरह के जो खाने हैं वो बनाए जाते हैं। ख़ुद भी उन खाबों पे हाथ साफ़ किए जाते हैं और अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदारों में भी कुछ जो ख़ास डिशेज़ होती हैं वो बांटी जाती हैं। साथ ही साथ अगर तोहफे के तौर पे बात की जाए तो जो केक्स हैं क्रिसमस के हवाले से वो बड़े स्पेशल किस्म के बनाए जाते हैं। मुख्तलिफ बेकरीज़ की अगर बात कर ली जाए तो क्रिसमस ट्री के हवाले से बड़े खसूसी किस्म के जो केक्स हैं वो बनाए जाते हैं और तरह तरह की जो डिज़ाइनिंग वाले केक्स हैं वो बनाए जाते हैं, जो ना सिर्फ बेकरीज़ की जीनत बनते हैं बल्कि क्रिसमस के रोज़ उनकी सबसे ज़्यादा बिक्री भी होती है। लोग आते हैं, एक दूसरे को तोहफे के तौर पर केक्स भी दिए जाते हैं। जबकि क्रिसमस का त्यौहार दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी शायाने शान तरीके से मनाया जाता है। अवाम की सोच से नीलम अरशद को दीजिए क्रिसमस स्पेशल से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
सब पे नजर अंदर की खबर।